मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने राजस्थान में चित्रकला का हमने अध्ययन किया था, उसी विषय को अब हम आगे अध्ययन के लिए बढ़ा रहे हैं और उसमें आज हम अध्ययन करेंगे चित्रकला के विषय क्या क्या हैं। चित्रकला के विषय। विभिन्न स्थानों में चित्रकला के विकास का अध्ययन करने से पहले हम यह जरूर समझ लें कि इस कला के विषय का तथा क्षेत्र का भी अवलोकन करें। किशनगढ़ का प्रेयसी प्रेम, जयपुर में पुरुष व स्त्रियों की बेजोड़ रचनाएं, जोधपुर की कलम से वीरतापूर्ण कृत्यों के चित्र, उदयपुर के स्वतंत्रता पर मर मिटने व धार्मिक कथाओं के चित्र, नाथद्वारा के प्राकृतिक चित्र, कोटा बूंदी का नारी सौंदर्य और अलवर के किनारों के डिज़ाइन सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। यद्यपि नाथद्वारा, कोटा, बूंदी, अलवर की कला पर मुगल काल का प्रभाव रहा था, फिर भी इन सभी स्थानों में विकसित चित्रकला का अपना अलग ही अस्तित्व रहा है। इस प्रकार हम चित्रकला के विषय को कई भागों में बांटकर उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। कुछ एक भाग हैं जिनके मैं शॉर्ट में नाम ले रही हूँ, फिर उसका हम डिटेल आगे अध्ययन करेंगे, जैसे धार्मिक चित्रों का विषय, प्राकृतिक व ऋतु चित्रों का विषय, जनजीवन के चित्रों का विषय, व्यक्ति चित्र, प्रणय चित्रों का विषय, पराक्रम के चित्रों का विषय, नारी सौंदर्य के चित्रों का जो विषय है वो, पशु चित्रों का विषय, ऐतिहासिक चित्र और संगीत चित्र का विषय। तो इस तरह से कुल मिला के 9-10 विषयों में हमने पूरे चित्रकला को बांटा है और अब हम उसका एक एक पक्ष का अध्ययन करेंगे कि असल में चित्रकला में जो चित्र अंकित किए गए थे उनमें किन किन चीज़ों की प्रमुखता दी गई थी। हमारा पहले अध्ययन का विषय धार्मिक चित्र। धर्म जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गुप्त काल में भगवान बुद्ध का जीवन अजंता की गुफाओं में चित्रित हुआ और तब से धर्म प्रचार व धर्म के प्रति श्रद्धा का आधार कला बन गई थी। राजपूतों की अधीनता में राजस्थान में चित्रकला ने भी हिंदू धर्म का प्रदर्शन शुरू किया। पौराणिक विषयों को लेकर यहाँ चित्रकला दिन प्रतिदिन समृद्ध होती चली गई। विभिन्न अवतारों के जीवन को चित्रित किया गया। राम, कृष्ण, कौरव, पांडव व अन्य देवताओं के जीवन का चित्रण होने लगा था। कृष्ण लीला के विभिन्न अंग प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए जाने लगे थे, जिसमें कि माखन चोरी, कंस का वध, गोपियों के साथ रासलीला, रामचंद्र जी का वनगमन, सीता हरण व महाभारत के युद्ध आदि चित्रों को जनसाधारण के प्रेरणा से अंकित किया गया। राधा व कृष्ण की भाव भंगिमा जनता के प्रेम का आदर्श बनी। इन पौराणिक गाथाओं में प्रेम, शौर्य, मिलन, वियोग, भक्ति, त्याग और धर्म के सिद्धांतों को सफलतापूर्वक चित्रित करके दिखाया गया। इसमें हमारा दूसरा विषय प्राकृतिक चित्र। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शिशिर इनमें प्रमुख हैं। इनका मानव जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। बसंत में प्रकृति का कण कण मस्त होकर खिल उठता है, तो कलाकार क्यों न आनंद विभोर होकर झूम उठे। वर्षा के काले बादल और पूर्वा हवाएं वियोगी भावनाओं को आगे बढ़ाती हैं और कला को दर्द में सजीवता से सजाती हैं। तो ग्रीष्म के गर्म थपेड़े और बालू की तपती धरती नरशैया के पीले रंगों में लिपट जाती है और कलाकार का चित्र वियोग, निराशा, थकावट का प्रतीक बन जाता है। इसी प्रकार प्रकृति के विभिन्न रूप भी चित्रकार को प्रेरणा प्रदान कर कला के स्तंभ बन जाते हैं। कलाकार चांद का बादलों में लुकना छुपना, उगना, सूरज का रक्त रंजित रूप, पवन की जो मंद मंद गति है, झूलते हुए उद्यान, मनमोहक झरने और उसी में मानव जीवन का चित्रित करता हुआ नजर आता है। वियोग को सूखे पेड़ों के नीचे खड़ा करना,
प्रेमियों का उद्यान में मिलना, घटाओं को देखकर परदेश गए पति की याद में उदास होना आदि कला के रूपों में लोकप्रिय प्रदर्शन का विषय रहे थे, जिनको कि चित्रकार अपने चित्रों में अंकित किया करते थे। हमारा तीसरा बिंदु है जनजीवन के चित्र। राजस्थान के सामाजिक जीवन की सही झांकी चित्रकला में ही हमको देखने को मिलती है। गांवों की झोंपड़ियाँ, पनघट की भीड़, घर में चरखा चलाती महिलाएं, खेत और खलियान में नर नारी का संयोग में जीवन राजस्थान के दाम्पत्य प्रेम का ज्वलंत प्रमाण प्रस्तुत करता है। खेत पर ग्रामीण महिला द्वारा भोजन लेकर जाना और पति अपने पास बिठाकर भोजन कराना जनजीवन का जीता जागता प्रतीक है, जो हमें राजस्थान के चित्रों में नज़र आता है। गायों और ग्वालों का समूह, शिक्षा देते शिल्पी, होली के दृश्य, पनियारियों का समूह, काजल लगाती किशोरियाँ, कांटा निकालती कामिनी, दर्पण में मुख कमल निहारती तरुणी और इसी तरह से कई चित्र राजस्थान चित्रकला के आकर्षण का मुख्य बिंदु रहे हैं। त्योहारों में मेहंदी रचाती सुहागन महिलाओं के चित्र, सुख में गीत गाती महिलाओं के चित्र प्रमुख आकर्षक रहे हैं। इसके अलावा चित्रकला में चमकीले रंग चमकते हुए अंकित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ की छाया में पथिक का विश्राम करना, बरगद की छाया में साधु महात्माओं की सभा और मेलों का चित्र, ग्रामीणों का चित्र वास्तव में राजस्थान के कला का मनमोहक भाग है, जिसका चित्रण जनजीवन के अंतर्गत चित्रकला में किया जाता है। चित्रकला विषय में हमारा चौथा बिंदु है व्यक्ति चित्र। प्रारंभ में राजस्थान की चित्रकला व्यक्ति चित्रों को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी, किंतु मुगल काल के संपर्क में और राजस्थान में संगठित राज्यों की स्थापना के साथ नायक का चित्रण शुरू हो गया था। राजस्थानी चित्रकार अपने राजा महाराजाओं के प्रभावशाली चित्र बनाने लग गए थे। अकबर बादशाह को हाथ में गुलाब का फूल लिए देखकर राजस्थानी चित्रकारों ने और विशेष तौर पर जयपुर व बीकानेर के चित्रकारों ने अपने राजाओं को सिंहासन पर बिठाकर गुलाब हाथ में दे करके चित्रकारी की थी। इस प्रकार के व्यक्ति चित्रों में राजस्थान माधुर्य और सजीवता की दृष्टि से मुगल शैली से भी आगे निकल गया था। इस शैली से आगे एक नवीन शैली का जन्म हुआ था, जिसे कांगड़ा शैली कहा जाता था। राजस्थान में व्यक्ति शैली के चित्र अधिकतर जयपुर घराने में ही पाए जाते थे। झरोकों में बैठे राजा, वृक्ष की टहनी पकड़े राजकुमारी, साधु संतों के विचित्र रूप आदि व्यक्ति चित्रों में ही आते हैं, किंतु उनमें कोमलता व सजीवता उतनी नहीं थी जितनी अन्य चित्रों के प्रदर्शन में देखी गई थी। चित्रकला के विषय में हमारा छठा मुख्य बिंदु है पराक्रम के चित्रों का अंकन करना। यह तो विश्व विख्यात है कि राजस्थान वीरों का देश है और यहाँ स्वतंत्रता के लिए मर मिटना एक साधारण किंतु गौरवपूर्ण बात है। फिर चरित्र के इस महान गुण का चित्रण कलाकार की कूंची क्यों न करती। इस पराक्रम शैली का विकास साधारण तौर पर उदयपुर से माना जाता है। असुरवध, घोड़े पर सवार शस्त्र लिए नायक, आखेट करते हुए बाघ को मारता हुआ राजा, पृथ्वीराज के द्वारा संयोगिता हरण का चित्र, राम का बाली को मारना, भीम दुर्योधन युद्ध आदि का प्रदर्शन यहाँ बहुत लोकप्रिय है चित्रों के अंतर्गत। वास्तव में यदि राजस्थान के कलाकारों ने जीवन के इस महत्वपूर्ण भाग को न देखा होता तो एक अधूरा पंसा चित्रकला में रह गया होता। पृथ्वीराज रासों पर आधारित पृथ्वीराज का शब्द भेदी बाण से गौरी को बाण द्वारा मार गिराना इस शैली के चित्रों का आकर्षण रहा है। हाथियों पर बैठकर शेर का शिकार भी राजाओं के जीवन को प्रदर्शित करता है। पराक्रम प्रदर्शन वीरों के इस देश में बहुत रोचक लगता है और ये चित्रकला का मुख्य विषय भी रहा है राजस्थान में।
चित्रकला के विषय में अब हमारा 8वां विषय पशु चित्र चित्रकला में अंकित करना। जहाँ श्रृंगार, प्रणय, शौर्य ने राजस्थान के चित्रकारों को आकर्षित किया, वहीं उन्होंने हर क्षेत्र में पशुओं की सहायता भी ली। हाथियों का युद्ध, गायों का चित्रण, ऊंट व घोड़ों के चित्र भी पर्याप्त मात्रा में बनाए गए थे। पक्षियों का पंक्तिबद्ध उड़ना, मृग शावकों और शेरों का जंगल में विचरण करना का प्रयोग के जानवरों से लेकर जंगल के खूंखार जानवरों का भावपूर्ण चित्रण राजस्थान चित्रकला शैली में किया गया है। तालाबों में क्रीड़ा करते हंस, बतख, कुंजों में कलोल करती सारस, शूका, कबूतर आदि चित्रकारों के कलम के प्रमुख साधन रहे हैं। वर्षा में नाचता हुआ मोर राजस्थान की एक प्रमुख विशेषता रही है। इस क्षेत्र में बूंदी शैली सबसे आगे निकल गई थी। भैंस व सुअर का शिकार चित्र में देखने योग्य हैं। चित्रकला के विषय में हमारा 9वां विषय है ऐतिहासिक चित्रों का चित्रण करना। राधा कृष्ण की लीला, महाभारत के दृश्य, द्रौपदी का चीरहरण, राम रावण युद्ध, नल दमयंती के चित्र, पृथ्वीराज रासों का वर्णन आदि ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनका चित्रण हर युग में राजस्थान के विभिन्न केंद्रों में बार बार हुआ है। इस प्रकार के चित्रों में राजाओं के व्यक्तिगत चित्र भी सम्मिलित किए जाते थे। समाज के विभिन्न वेशभूषा का प्रदर्शन भी इन चित्रों में स्पष्टता किया जाता था। राजस्थान की सामाजिक दशा पर भी इससे काफ़ी प्रकाश पड़ता था, जैसे पुरुषों के पहनावे में पगड़ी, जामा, पटका आदि। इसी प्रकार विभिन्न आभूषण भी उस समय के रहन सहन में प्रकाश डालते थे। स्त्रियों की वेशभूषा, मेले, सामाजिक उत्सव आदि समय के इतिहास के मुख्य स्रोत व प्रतिबिंब बनकर हमारे सामने आ रहे थे। चित्रकला के विषय में हमारा अंतिम बिंदु है संगीत चित्रों का अंकन करना चित्रकारों के द्वारा। संगीत भी साहित्य और कला की भांति संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा था। राजस्थान के अमीर और गरीब सभी संगीत प्रेमी रहे थे। राग रागिनियों को मूर्त रूप बनाकर चित्रों में उतारकर राजस्थान के कलाकारों ने संगीत के प्रति रुचि को प्रदर्शित किया था। यहाँ पर राग रागिनियों का चित्रण ऋतु के साथ किया जाता था। अनेक लोकप्रिय रागिनियों को चित्रबद्ध कर संगीत की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया गया था, जैसे कि टोड़ी, मालकोष, दीपक, असावरी, भूपाली, भैरवी, भैरव, केदारा आदि रागों को नायक और नायिकाओं के द्वारा, गणिकाओं, बेसरिकाओं के द्वारा मूर्ति रूप में उतारा गया था। विभिन्न नाट्यशालाओं का भी प्रदर्शन किया गया था। रास नृत्य, राधा कृष्ण के नृत्य आदि के लावण्य और छटा के साथ इनको अंकित किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन के विभिन्न भागों का भरपूर प्रदर्शन राजस्थान की चित्रकला शैली में अनेक विषयों में किया गया था। अब आगे हम ये देखेंगे कि राजस्थान की कला कहाँ कहाँ विकसित हुई और कौन कौन से मुख्य केंद्र बने जिनके साथ उस शैली का नाम राजस्थान के साथ जुड़ गया। राजस्थान की चित्रकला के मुख्य केंद्र व शैलियाँ जिनका वर्णन और अध्ययन हम अगले अपने अध्यायों में करेंगे, जिसमें कि हम जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली, जैसलमेर शैली, अलवर, बूंदी शैली और नाथद्वारा शैली के विषय में अपना अध्ययन जारी रखेंगे। इसी के साथ चित्रकला के विषय का जो ये अध्ययन था वह यहाँ समाप्त होता है।